हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त पारुल शर्मा, एक रेकी मास्टर हीलर और एक लाइफ कोच। आज एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करूँगी आपसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज की। जी हाँ, मैं एक रेकी मास्टर हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे से कई बार ये पूछते हैं कि क्या हम पे किसी ने कोई काला जादू तो नहीं किया है। काला जादू तो ये बहुत समझने की चीज़ है। तो आज मैं इसी पे आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी, यानी काला जादू और सफ़ेद जादू। जी, सफ़ेद जादू। तो काला जादू हम किसको बोलते हैं? काला जादू मीन्स बैड एनर्जीज, यानी ओमेंस, यानी जो हम किसी के साथ कुछ बुरा करने को होते हैं उसको बोलते हैं हम काला जादू। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हम पूरा दिन अपने आप पर ही काला जादू कर रहे होते हैं। हम लोगों को ब्लेसिंग्स कम दे पाते हैं, लेकिन हम काला जादू अपने साथ डेली करते हैं। कैसे? जब हम किसी से बात करते हैं और हमें उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती, या हमें जेलेसी फैक्टर आ रहा है, या बहुत ज़्यादा अपने अंदर गिल्ट है, तो हम अपने आप से एक डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा बेटर है, मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरा नुकसान करना चाहते हैं, ये मेरे से बदला लेना चाहते हैं, अब मैं भी इनसे बदला लूँगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। ये जो हमारी सेल्फ टॉक है, ये जो हम सारा दिन अपने आप को बोल रहे हैं, ये ही काला जादू है। यानी हम खुद के लिए खुद ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और हम सोचते हैं कि बाहर कोई और है जो हमारा दुश्मन है। अब मैं आपके साथ आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक बार महात्मा बुद्ध के साथ, महात्मा बुद्ध कहीं गए थे, तो वहाँ के गांव में, आसपास के गांव में बहुत लोगों को ये पता चला कि कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो है वो उनके गांव में आए हैं। तो बहुत लोग उनके दर्शन करने आने लगे। तो एक आदमी को किसी ने बताया कि तुम जो इतने परेशान चल रहे हो, जाकर एक बार उन महात्मा जी से मिल लो, यानी गौतम बुद्ध से मिल लो। तो वो जब महात्मा बुद्ध के पास आए तो महात्मा बुद्ध उनकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने महात्मा जी को, गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उनको बोला कि आप कल आना और अपना दिमाग साथ लेके आना। तो वो आदमी पीछे, उन्होंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, मतलब मेरा दिमाग तो मेरे अंदर ही है। फिर भी वो बिना कुछ सोचे वापस चले गए। अगले दिन वो फिर आए और उन्होंने कहा महात्मा जी मैं आ गया। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप अपना दिमाग साथ लाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ, दिमाग कहाँ जाएगा, दिमाग तो मेरे अंदर ही है, तो मैं दिमाग के साथ ही आया हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ जाओ और अब अपनी आंखें बंद करो और ढूंढो दिमाग कहाँ है। तो वो आदमी की तो पूरे दिन जैसे समाधि ही लग गई। वो पूरा दिन अपनी माइंड, बॉडी, सारे बॉडी पार्ट्स अंदर ही अंदर छांटने लगा कि आखिर मेरा दिमाग है तो है कहाँ। पूरा दिन निकल गया उसको ऐसे ही बैठे बैठे। तो वो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने आंख खोल के बोला महात्मा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरा दिमाग कहाँ है, मुझे तो दिमाग मिला ही नहीं पूरे शरीर के अंदर। तो बोलते हैं कि आप बोलते हो आप दिमाग लेकर आए हो और आप ही को नहीं पता आपका दिमाग कहाँ है। आपका दिमाग असल में जो चीज़ है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? तो आदमी को बड़ा बुरा लगा कि दिमाग नहीं है मतलब। तो उनका कहना था, महात्मा बुद्ध ने तब उसको समझाया कि जो हम सोचते हैं सारा दिन, जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये ही हमारा दिमाग है, यानी हमारा माइंड है। ब्रेन है एक पार्ट, बट माइंड कुछ नहीं है। जो हम सारा दिन सोच रहे हैं वो ही हमारा माइंड है। यानी हमने जो कुछ भी एनवायरनमेंट से अडॉप्ट किया, जो भी चीज़ें हमारी आत्मा पर भरी हुई हैं एज अ थॉट, एज अ बिलीफ सिस्टम, वो हमारा थॉट है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? यही है जो हमारा कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, जो अनअवेयर थॉट्स हैं, जिनके बारे में हमें किसी ने कभी समझाया नहीं कि हमको एक तरह से हम अपने माइंड को
चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी, यानी अपने थॉट्स, अपना बिलीफ सिस्टम। तो हम आज सफर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स लेकर बैठ गए हैं जिसको हमने मान लिया है कि वो हमारे हैं और हम उसी पे ऑपरेट करते हैं। अगर हमारा कोई पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई इवेंट आता है हम सडनली पास्ट में चले जाते हैं। वो पास्ट मोमेंट आते ही पूरा माइंड और बॉडी जो है वो एक अलग ही टोन में बिहेव करनी शुरू हो जाती है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करोगे लोगों से, आपको लगेगा, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस में आपको मालूम है कि आपके बॉस का किस तरह से, आपके किसी कुलीग का किस तरह से कोई बात करने का तरीका है या अज्यूम, तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है अब तक का। लेकिन जब हम ब्रेन को रीवायर करना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए एक नया थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं। यही है हमारे थर्ड आई की पावर। इसीलिए हम मेडिटेशन करके अपने इसको थर्ड आई को बैलेंस करते हैं या उसको सही फॉर्म में सीखना शुरू करते हैं। अपने अंतर मन में जाना शुरू करते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हम ये क्यों फील कर रहे हैं, ये पेन हमें कहाँ से आ रहा है। जितनी बार हम एक पास्ट से कनेक्ट करेंगे उतनी बार अच्छे मोमेंट होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर कोई दर्द वाली चीज है, कोई पेन है, कोई आपको लगता है किसी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है, जैसे ही आप उस एनर्जी या उस फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे, उस पर्सन से कनेक्ट होंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पीछे वाले थॉट्स में चला जाएगा। बिकॉज अगेन इट इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इवेंट्स। वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ था वो पीछे आपकी मेमोरी में, सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन जितनी करते हैं आप अपने माइंड को उतना एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप ये बेसिक चीजें भी समझनी शुरू कर देते हैं कि मैं अपने आप को रीवायर कर सकता हूँ, मैं अपने पुराने बिलीव्स को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम अपनी स्टबर्ननेस में इतने होते हैं कि सामने वाला ही बदले या वो ही गलत है, तो हम अपने अंदर हीलिंग का पैटर्न आने ही नहीं देते। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग मतलब जब आपने अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप को चेंज किया तो आपका एक बिलीफ सिस्टम था वो थोड़ा सा हिल गया। जब अपने आप को आप कंफर्ट जोन से निकालोगे तो थोड़ा दर्द तो आपको होगा, क्योंकि माइंड जो थॉट्स आपने कलेक्ट कर रखी हैं वो आपको वापस खींचेंगी। लेकिन हमने उससे उस लेयर को अपने ऊपर से उतारना है। अपनी सेल्फ ग्रोथ का मतलब क्या है? आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हो। हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है वो एक लॉज, कुछ लॉज बने हुए हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, वो उनके हिसाब से ही चलता है। जब तक आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, वो आपको कंफर्ट जोन से निकलने से रोकेगा। आज आपने किसी से सच बोलना है, आपको मालूम है अगर मैंने आज नहीं बोला तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने साथ करेंगे वो कि मुझे चाहे कुछ भी फेस करना पड़े बट मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा पैटर्न चेंज करना है। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं रोज सुबह उठकर या रोज सुबह लोगों को झूठ बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि मेरा ही नुकसान हो रहा है। मुझे ही आसपास लोग मिल रहे हैं ऐसे जो हर समय मुझे झूठ, तो अगर कोई सच भी बोलेगा तो मुझे उसमें भी झूठ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरा परसेप्शन बन चुका है हर एक को अपने तरह से देखने का, हर एक को जज करने का, हर एक को ब्लेम करने का, हर एक को मैनिपुलेट करने का। ये सब हमने कहाँ से सीखा है? दिस इज ऑल इन आवर एनवायरमेंट। हम जो रोज देख रहे हैं अपने आसपास वो हम सब एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और अनकॉन्शियसली हम सारा दिन मीडिया से जो कुछ सुनते हैं, आसपास बातें होती सुनते हैं, जो कुछ सुनते हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, रादर कि हम ये जाने कि हमारे खुद के बिलीव्स क्या हैं, वो हमें कहाँ तक सुख दे रहे हैं और कहाँ लाकर हमको निचोड़ रहे हैं, यानी हम दुखी हो रहे हैं। तो अपने ही बिलीफ सिस्टम पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी चलती है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी यानी काला जादू आप पर नहीं होगा अगर आप अपने आप के साथ काला जादू नहीं होने दोगे। अपनी थॉट्स माइंड पर फोकस रखोगे कि मैं आखिर
क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने साथ क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैं अनकॉन्शियसली लोगों से झूठ बोलता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो ये सब किसी टाइम पर मैंने कहीं से किसी एक कॉन्शियसनेस में, किसी हालात में सीखा होगा। मगर कोई एडिक्शन है आपको, जैसे आपको सिगरेट पीने की एडिक्शन है और वो इतनी ज्यादा एडिक्शन है कि कुछ भी स्ट्रेसफुल होता है, यानी आप कुछ भी आपको लगता है आपके हिसाब से नहीं हो रहा, आप उस स्ट्रेस में अपने आप को उस एडिक्शन के हवाले कर देते हैं, बहुत ज्यादा शॉपिंग के हवाले कर देते हैं, कुछ प्लेजर आप बॉडी से अलग ढूंढ रहे हैं। ये है नेगेटिव। दिस इज ऑल योर विच इज पॉइजनिंग योर ओन बॉडी। ये आपकी खुद के शरीर को खराब कर रहा है। आपके सारे टॉक्सिक थॉट्स, हर किसी को ब्लेम करना, ये है आपकी नेगेटिव एनर्जी। तो काला जादू को कहीं बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए काला जादू। जब हम लोगों को ब्लेस करते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, हम ये समझते हैं कि दूसरा बंदा भी अगर किसी कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उससे हेट नहीं कर रहे, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम अपने लिए ही चैनलाइज कर रहे हैं, अपने आप को ही खोल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने साथ उस काला जादू वाले असर को हटा सकते हैं। बाहर आपके कुछ नहीं है, आप अपने अंतर मन में जाइए और अपने आप को ही हीलिंग दीजिए, खुद को ही हील कीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए और अपने आप को उस लेवल से निकालिए जहाँ पर पेन है, जहाँ पर दर्द है। वो थॉट प्रोसेस, वो शब्दों का कलेक्शन जो आपको पेन दे रहा है, आपको लग रहा है सामने से आ रहा है, नहीं, वो आपकी खुद की एनर्जी है। आप खुद उस वाइब्रेशन में हैं, इसलिए उस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को उस काला जादू से खुद ही निकालिए और अपने आप को उस सफेद जादू की तरफ, यानी बहुत अच्छी प्यारी भगवान की खूबसूरत प्यार वाली एनर्जी की तरफ अपने आप को लेके जाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो दिन भर में हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते, इसलिए हमें उनका पता नहीं चलता। तो अवेयरनेस लाइए अपने साथ भी, औरों के साथ भी। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।